राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह आ रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ है और क्या एक तरीके से उन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ है। और हम लोग उसके बेसिस पे बात करेंगे, जो भी उनका नंबर है उसको देख के हम लोग बात करेंगे कि क्या ये नंबर अच्छा है या फिर बुरा है। हमारा ये एक सीरीज भी चल रहा है, आई थिंक ये उस सीरीज का 30वां वीडियो है, यानी कि हमने ऑलरेडी 29 वीडियो गुड और बैड सीरीज का ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये आई थिंक ये 30 वीडियो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को भी आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीसी से। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब ये लास्ट कई सारे क्वार्टरों में मतलब बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। और आप लोग इनका देखोगे तो मेन वर्क एक तरीके से कोल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन साइड में है, या तो एक तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, या फिर डैम हो गया, या फिर ब्रिज वगैरह हो गया। तो ये एक तरीके से सिविल वर्क वाले में वर्क करती है कंपनी। तो फिर आप लोग देखोगे इनका इस बार के क्वार्टर में Q2 FY26 में मतलब मान के चलिए 13% से इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन नीचे आ गया है, यानी कि 13% के अराउंड इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन जो था इस बार नीचे आ गया। और एक तरीके से आप लोग देखोगे इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी एक तरीके से 5% से नीचे आ गया, यानी कि इन लोग का एक तरीके से ना ही रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, ना ही इन लोग का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो आप लोग देखोगे ऑर्डर वगैरह तो भले इन लोग के पास बहुत सारे आ रहे हैं, इन लोग का ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है और ऑर्डर जो ऑर्डर का इनफ्लो वगैरह है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन एक तरीके से कोई भी बिजनेस अगर बस ऑर्डर ही लेता रहेगा, अगर उसका टॉप लाइन में उस अच्छे लेवल पे ग्रोथ नहीं आएगा हर एक क्वार्टर में एज कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर पे, तो जाहिर सी बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा ऐसे किसी भी बिजनेस में। तो फिलहाल के लिए नो डाउट एनसीसी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये इनका बिजनेस मतलब अभी फिलहाल के लिए ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है। ये मतलब अब मान लो, आप खुद ही देख लो, एक तरीके से मतलब 13% से इनका टॉप लाइन डी ग्रोथ हो गया है। तो फिर जाहिर सी बात है इसमें आप कौन सा वैल्यू क्रिएट करोगे, कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे, आप ही खुद ही बताओ मुझे। तो फिर एक तरीके से मैं इनका नंबर देखते हुए मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि इनका 13% से सेल्स नीचे आ गया है और प्रॉफिट भी 5% से नीचे आ गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिले। हिंड रेक्टिफायर का, तो आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी का मतलब एक गाइडेंस भी है कि ये लोग मिनिमम 30% का FY26 में ओवरऑल रेवेन्यू अचीव करना चाहते हैं। और आप लोग देखोगे कंपनी बिल्कुल अपने गाइडेंस के थ्रू ही चल रही है। और आप लोग अगर जाके देखोगे Q1 का, यानी कि लास्ट क्वार्टर का पहला अगर आप लोग नंबर्स का देखोगे ना कंपनी का, तो फिर Q1 FY26 में इन लोग का 58% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था। और इस क्वार्टर में इन लोग का 37% के अराउंड इन लोग का मान के चलिए रेवेन्यू इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 37% से इन लोग का रेवेन्यू ऊपर गया है। और पैट वगैरह मान के चलिए 40% के अराउंड इन लोग का इस बार पैट इंक्रीज हुआ है। तो फिर सॉरी 44% का राउंड इंक्रीज हुआ है, वही मतलब 40-45% का राउंड इंक्रीज हुआ है इन लोग का पैट वगैरह। लेकिन आप लोग टॉप लाइन देखोगे तो टॉप लाइन वही 37% के राउंड इन लोग का टॉप लाइन इंक्रीज हुआ है। तो नो डाउट कंपनी एक तरीके से अपने दिए गए गाइडेंस के मुताबिक ही जा रही है। और इन लोग को एक तरीके से बॉटम लाइन भी अच्छे रेट से ग्रो हो रहा है और इन लोग का प्रॉफिट भी बहुत अच्छे रेट से ऊपर जा रहा है। लेकिन वही है, देखते हैं मैनेजमेंट अपने कॉन कॉल में क्या फर्दर गाइडेंस देती है। क्या जो उनका 30% का गाइडेंस है क्या उसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाती है गाइडेंस को, या फिर नहीं ले आती है। तो फिलहाल के नंबर नो डाउट हिंद रेक्टिफायर का बहुत अच्छा है। अकॉर्डिंग टू जो जो उन्होंने गाइडेंस दे रखा है मैनेजमेंट ने, वे बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। बस वही है, अब देखते हैं कि कॉन कॉल में क्या अपने मैनेजमेंट क्या बताती है कि क्या आने वाले क्वार्टर्स में ये ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन रहेगा, या फिर आने वाले क्वार्टर में क्या तरीके से कहीं ये अपना जो उनका गाइडेंस है कहीं उसको नीचे न करता है। लेकिन वही है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा तभी हम लोग जान पाएंगे। तो फिर इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं, आप लोग हर एक कंपनी का कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा किसी भी बिजनेस के बारे में। तो फिलहाल के लिए इसका नंबर नो डाउट बहुत अच्छा है, 37% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट भी मान के चलिए वही आई थिंक सॉरी 44% से इन लोग का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में। तो इनका तो नंबर बहुत अच्छा है, मैं इसको गुड के कैटेगरी में रखूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कैल्पिन पॉइंट का। तो आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब मान के चलिए ये कंपनी एक तरीके से 10% से इस बार Q2 FY26 में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से 10% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और प्रॉफिट वगैरह भी 22% का राउंड इन लोग का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन वही है, एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, ये बिजनेस है मतलब इनका जो टॉप लाइन ग्रोथ रहता है हर क्वार्टर में मान के चलिए इसी के अराउंड रहता है, 10 से
12-13-14% के अराउंड ही इन लोग का हर एक क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द ईयर ऑन ईयर लेवल पे इसी के अराउंड ही इन लोग का बिजनेस ग्रो होता है। यानी कि ये कंपनी एक तरीके से मान लीजिए ग्रोथ इंजन अगर हम लोग देखें तो वही 10% से लेकर 14% के बीच में है। आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, लास्ट कई सारे क्वार्टर में कंपनी ने मतलब 10%, 11%, 12%, 13%, मतलब इसी के बीच में लास्ट कई सारे क्वार्टरों से कंपनी ग्रो कर रही है। तो फिर मुझे चाहिए ना, मार्केट में अगर मैं आया हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मार्केट में आने का, तो फिर मैं जाहिर सी बात है जो कंपनी 25%, 30%, 40%, 50%, 80% जो इस रेट से ग्रो करेगी मैं उसके पास जाऊँगा। जाहिर सी बात है भले ही उनका बिजनेस सेगमेंट थोड़ा अलग होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक तरीके से आप पे या फिर कोई और भी बिजनेस हुआ, अगर वे बस 10-15 मतलब इसी के अराउंड ग्रो कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि बस एक आध क्वार्टर आप मतलब पूरे इसी के रेंज में आप लोग कई सारे क्वार्टरों से ग्रो किए जा रहे हो, तो फिर मतलब आप एक तरीके से किसी भी इन्वेस्टर के लिए उतना वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? जाहिर सी बात है। तो फिर अगर मैं मार्केट में आया हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं एक तरीके से चीता ढूंढूंगा। चीता इन द सेंस कि कम से कम 30%, 40%, 50% से उसका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है और उसका मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है कि भाई हम लोग इस रेट से बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे आने वाले कुछ सालों के लिए। तो फिर आप लोग अगर कंपनी रिसर्च करोगे ना बहुत सारे, और आप लोग अगर कंपनी ट्रैक करोगे हर एक क्वार्टर में, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में ऐसा कोई मतलब मिलेगा ही नहीं। आप लोग अगर 500 कंपनी हर एक क्वार्टर में ट्रैक कर रहे हो ना, उसमें से मैं जहाँ तक मुझे अभी तक अपना एक्सपीरियंस है कि बड़े आराम से उसमें से आप लोग को 10, 15, 20, 25 नाम ऐसे मिल जाएंगे जो सबसे हाई रेट से ग्रो कर रहे होंगे अपने पीयर ग्रुप में और पूरे इंडस्ट्री में, और एक तरीके से पूरे एक तरीके से उस सेगमेंट में। तो फिर एक तरीके से देखा जाए मतलब 10-12% के लिए मैं एक तरीके से मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी क्या अच्छे रेट से ग्रो करती है या फिर नहीं करती है। तो फिर नंबर एक तरीके से प्रॉफिट, नो डाउट इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला है, क्योंकि 22% से इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। लेकिन टॉप लाइन जो सबसे मेन है, क्योंकि कोई भी अगर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सबसे पहले टॉप लाइन से स्टार्ट होता है, यानी कि रेवेन्यू से स्टार्ट होता है। अगर मान लो जब रेवेन्यू रहेगा तभी ना आपका प्रॉफिट आएगा। अब मान लो एक आध दो बार आप कई बार करके आप थोड़ा थोड़ा करके मान लो मार्जिन वगैरह थोड़ा सा इंप्रूव कर लोगे, लेकिन आपका जब अगर टॉप लाइन अच्छे लेवल पर नहीं ग्रो होगा तो फिर आप कितने टाइम तक अपने इस प्रॉफिट को सस्टेन कर पाओगे इन द टर्म ऑफ ग्रोथ में? यानी कि 22% से जो लोग का पैट ग्रो हुआ है, आप लोग इसको कब तक सस्टेन करोगे, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन वही है, अगर कोई कंपनी मान लो 20%, 25% से अपना टॉप लाइन भी ग्रो कर रहा है ना, तो फिर मान के चलो उसका बॉटम लाइन भी उसी के रेंज में ही ग्रो होगा या फिर उससे ज़्यादा ही एक तरीके से ग्रोथ आएगा। वही है, नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन वही है 10% से टॉप लाइन ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ 22% से है, तो फिर मुझे बिल्कुल भी ना के बराबर इंटरेस्ट है। अब आप लोग अपना देखिएगा, आप लोग का खुद का होना चाहिए, आप लोग अपना रिसर्च करिए। मैं अपने रिसर्च के बलबूते पर आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं एक तरीके से 10% के ग्रोथ इंजन के लिए मार्केट में बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे तो इनका मेनली बुक हो गया, पेंसिल हो गया, फिर उसके बाद पेन वगैरह हो गया, ये लोग इसी चीज़ का काम करते हैं। यानी कि आप लोग देखोगे डोम्स इंडस्ट्री हो गया या फिर लिंक लिमिटेड हो गया, तो एक तरीके से ये लोग उसी सेगमेंट में है। मैंने आई थिंक Q1 के एंड में भी इन लोग का एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करके वीडियो भी बनाया था। मैंने और पूरा डिटेल में बात किया था कि किस कंपनी का क्या फर्दर गाइडेंस वगैरह है और कौन कंपनी किस रेट से ग्रो कर रही है। तो फिर फिलहाल के लिए मान के आप लोग चलिए Q2 का नंबर आ चुका है फ्लेयर का, तो आप लोग यहाँ पे नंबर अगर देखोगे, नंबर मतलब नो डाउट बहुत अच्छा है। एक तरीके से कंपनी ये पहले 3-4 क्वार्टर पहले सिंगल डिजिट से कंपनी अपना टॉप लाइन ग्रोथ करती थी, लेकिन अब ये लोग ना धीरे धीरे स्लोली हायर डबल डिजिट के तरफ बढ़ रहे हैं। इन द सेंस कि ये लोग पहले मतलब हार्डली 5-10% का अपना टॉप लाइन ग्रोथ करते थे, लेकिन अब आप लोग देखोगे ना इन लोगों का एक तरीके से अब इनका गाइडेंस भी है कि ये लोग 15% से लेकर 16-17% बड़े आराम से इस क्वार्टर में ग्रो कर लेंगे। और इन लोग का गाइडेंस है कि इन लोग का इबिट्टा मार्जिन आने वाले क्वार्टर्स में 17.5% तक पहुंच जाएगा। तो फिर आप लोग देखोगे कंपनी ने गाइडेंस क्या दे रखा है कि ये लोग ग्रो करेंगे 15 से 16-17%, और ये लोग अपना Q2 में टॉप लाइन ग्रोथ क्या दिखाया है 19% का। यानी कि जो कंपनी गाइडेंस दे रही है अब उसको एक्सीड कर रही है। और आप लोग देखोगे इन लोग का प्रॉफिट वगैरह भी 30% से इंक्रीज हुआ, यानी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे रेट पे मिला है। और आप लोग देखोगे H1 में भी, तो H1 में भी कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दे रखा है बिल्कुल एकदम उसी के मुताबिक जा रही है। आप लोग खुद देख लो 17.8% का ओवरऑल, यानी 18% मान लो
18% का इन्होंने ओवरऑल अपने टॉप लाइन को इंक्रीज किया है, और प्रॉफिट वगैरह भी आप लोग देखोगे तो फिर 21% के राउंड इन लोग का टॉप लाइन भी इंक्रीज हुआ है। और एक हम लोग बात कर रहे हैं फ्लेयर का थोड़ा सा 1 सेकंड, तो फिर इन लोग का लास्ट क्वार्टर में भी 16% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था। और एक तरीके से आप लोग इनका देखोगे ना, ये रहा ये बिजनेस जो इन लोग का है, ये रहा आपका 1 सेकेंड सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का आपका यहाँ पे था, मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था मीडिया रिलीज में, थोड़ा 1 सेकेंड। हाँ, ये रहा, इन्होंने एक तरीके से टोटल 36 न्यू प्रोडक्ट वगैरह भी लॉन्च किया है सेकेंड क्वार्टर में, जिसमें से 17 न्यू पेन वगैरह है, और एक तरीके से इन्होंने 14 न्यू पेन एक तरीके से क्रिएटिव रेंज में एक तरीके से अपना इंट्रोड्यूस किया। आप लोग देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से अब नए नए सेगमेंट में भी एक तरीके से वेंचर कर रही है। और साथ में आप लोग देखोगे इनका बॉटल वगैरह भी अब आ रहा है, आप लोग खुद यहाँ देख लो, स्टील बॉटल, ये रहा स्टील बॉटल वगैरह हो गया, और भी हाउस वेयर सामान हो गया। तो फिर एक तरीके से इस साइड भी कंपनी आ रही है, तो फिर इसीलिए आप लोग देखोगे कंपनी पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है, ये लोग बड़े आराम से 15 से 16%, 17% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। और यही कंपनी सेम पहले लास्ट कुछ क्वार्टर पहले ही मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में कंपनी ग्रो करती थी। लेकिन आप लोग अगर पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना, तो फिर डोम्स का गाइडेंस है कि वे लोग 18 से 20% ग्रोथ करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन डोम्स का जब से आईपीओ आ रखा था तब से उनका गाइडेंस था कि वे लोग 25% प्लस ग्रो करेंगे। लेकिन अब आप लोग देखोगे तो उन्होंने लास्ट क्वार्टर से उसके पहले क्वार्टर से ही लास्ट मान के चलिए Q4 FY25 से उन्होंने अपना गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया था कि वे लोग 18 से 20% ग्रो करेंगे। यानी कि अब फ्लेयर दे रहा है 15, 16, 17% का, यानी कि जो गैप था ना, वे गैप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फिर हमें यही चीज़ पीयर टू पीयर में कंपेयर करना पड़ता है। आप लोग देखोगे डोम्स का गाइडेंस रहता था 25% ग्रो करने का, और फ्लेयर मतलब सिंगल डिजिट में ग्रो करता था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उल्टा हो रहा है, उल्टा इन द सेंस कि डोम्स का गाइडेंस है 18 से 20% ग्रो करने का आने वाले फ्यूचर में, और एक तरीके से फ्लेयर का गाइडेंस है हम लोग 15, 16, 17, 18% से ग्रो कर लेंगे। यानी कि ये जो गैप है ना, गैप एक तरीके से अब धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करो, कोई भी जाके देखेगा डोम्स में, अगर मान लो वैसे ही बस आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर लोगे तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग को डोम्स का हल्का सा रेवेन्यू ज़्यादा दिख जाएगा। लेकिन जो फ्यूचर का गाइडेंस है, वे गाइडेंस में ना अब धीरे धीरे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वे एक तरीके से कम हो रहा है। यानी कि फ्लेयर का गाइडेंस है 16-17% का, और डोम्स का 18 से 20% का। और आप लोग अगर फॉरवर्ड भी देखोगे तो फिर डोम्स का 50, 60, 70 का बन के आता है, लेकिन फ्लेयर का फॉरवर्ड भी हार्डली मतलब 22-23 का बन के आता है। तो फिर इसीलिए एक तरीके से अब देखोगे ना, तो एक तरीके से यहाँ यहीं से हर एक बिजनेस में, इसीलिए ऐसे ही आप लोग मान के चलो हर एक बिजनेस का आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर सकते हो। तो फिर ऐसे बिजनेसेस में चेंज आते हैं। तो फिर आप लोग ऐसा ट्राई करो, जो बिजनेस पहले सिंगल डिजिट में ग्रो करता था अब स्टार्ट कर दिया डबल डिजिट में ग्रो करना, और उसका गाइडेंस भी है, हम लोग इसको मेंटेन करेंगे और फ्यूचर में ग्रो करेंगे। और कंपनी एग्रेसिव कैपेक्स भी किए जा रही है, और उसका जो पीयर ग्रुप है उसके पास पहुंच रहा है, और पीयर ग्रुप का जो हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी था अब उसका गाइडेंस वगैरह स्लोली कम हो रहा है। तो फिर जो पहले वाला कंपनी था, जो मान लो जो एक तरीके से सिंगल डिजिट में ग्रो करता था, अब उसके पीछे डिमांड आएगा आने वाले फ्यूचर में। लेकिन वही है, अगर वे कंपनी परफॉर्म करती रहेगी अच्छे रेट पे और आने वाले क्वार्टर में अच्छे रेट्स और गाइडेंस अपना बढ़ाती रहेगी, तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड आना ही आना तय है, चाहे वे कोई सा भी बिजनेस हुआ। लेकिन वही है, आपको इसमें हर एक क्वार्टर में, कोई भी बिजनेस हो, आपको हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी आप लोग और बेटर तरीके से जान पाओगे। तो फिर फिलहाल के लिए फ्लेयर का नंबर एक तरीके से जो उनका गाइडेंस है उसी के मुताबिक आया है। अब देखते हैं कि डोम्स का नंबर क्या आता है और क्या उनका गाइडेंस होता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लिंक लिमिटेड का, क्योंकि लिंक का भी आई थिंक 15% का गाइडेंस था, लेकिन उन्होंने ग्रोथ दिखाया था मतलब हार्डली 5-6% का अपने Q1 में। तो फिर वही है, लिंक जो अपना गाइडेंस तो दे रखा है 15-16% का वो भी, लेकिन वे ग्रो नहीं करता है, वे ग्रो करता है हार्डली मतलब 5-6% से। तो फिर वे तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो गया पीयर टू पीयर में। अब बचा डोम्स और फ्लेयर, अब इन दोनों में जो रेस में जीतेगा और जिसका गाइडेंस ज़्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसी के पीछे डिमांड भी आएगा। अब वही है, अब हमें इसीलिए हमें हमेशा हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में पीयर टू पीयर कंपेयर करके ट्रैक करना पड़ता है।
तो फिर फ्लेयर का नो डाउट नंबर एक तरीके से 19% तो कम लगेगा, लेकिन ये जो सिंगल डिजिट से अब आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखोगे। और एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपैरिजन में इसका जो एक तरीके से गाइडेंस का जो एक तरीके से ग्रोथ गाइडेंस का डिफरेंसेस भी कम होते जा रहे हैं। तो फिर उस अकॉर्डिंग फ्लेयर का नंबर अच्छा है, लेकिन वही है, अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में क्या बनता है क्या नहीं बनता है इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी। एपीएल अपोलो का, सॉरी, अपोलो हॉस्पिटल, सॉरी 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 फॉर द मिस्टेक, अपोलो हॉस्पिटल का हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिर आप लोग इनका देखोगे ना, इनका मान के चलिए वन थिंक, सॉरी 1 सेकेंड फॉर द डिले, हाँ ये रहा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हाँ सॉरी। तो इनका देखोगे आप लोग, इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ 12% से हुआ इस क्वार्टर में Q2 FY26 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से। और इन लोग का आप लोग प्रॉफिट वगैरह देखोगे तो फिर प्रॉफिट इन लोग का 26% के राउंड से इंक्रीज हुआ। आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये रहा 26% से इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ। और बॉटम लाइन जो एक तरीके से इन लोग का टोटल टॉप लाइन है वो 12-13% से इंक्रीज हुआ। और आप लोग इनका अगर बेड वगैरह देखोगे ना, तो 1 सेकेंड आप लोग को मैं दिखा दूं, तो इन लोग का टोटल कैपेसिटी जो है फिलहाल के लिए बेड का वो 10,200 बेड का है, जिसमें से ऑपरेशनल है 9,483। यानी कि कंपनी एक तरीके से ये कंपनी भी मान के चलिए पूरे अच्छे तरीके से कैपेक्स किए जा रही है अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन वही है, अगर आप लोग पीयर टू पीयर कंपेयर करोगे ना, चाहे मैक्स से करोगे चाहे आप यथरथ से करोगे, तो फिर एक तरीके से उस रेंज में इनका ग्रोथ नहीं है एज कम्पेयर टू द मैक्स हॉस्पिटल। मैक्स हॉस्पिटल इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी मतलब उनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ प्लस है, उनका बेस भी इतना बड़ा है, फिर भी वो कंपनी मतलब 30% प्लस ग्रो किए जा रही है लास्ट कई सारे क्वार्टर में। तो फिर और उनका एक तरीके से ग्रोथ भी उसी के मतलब उसी के बीच में रहता है, 30%, 32%, 30%, 31%। और अब देखते हैं यथरथ का क्या आता है। और आप लोग देखोगे ना, यथरथ भी मतलब अब 25%, 30%, 22%, 20%, मतलब 20 से 30% यथरथ भी ग्रो करता है। लेकिन आप लोग अपोलो का देखोगे, अपोलो हॉस्पिटल का, तो इनका मतलब 13% का हार्डली ग्रोथ हुआ। और कंपनी एक तरीके से मान के चलिए इसी के रेंज में रहती है, मतलब मान के चलिए इसी के रेंज में लास्ट कई सारे क्वार्टर में ग्रो कर रही है, यानी कि 10%, 12%, 15%, मतलब कंपनी एक तरीके से अपोलो इसी रेंज में ग्रो करती है। अगर मैं पीयर टू पीयर कंपेयर करूंगा ना, तो फिर इससे मुझे बेटर हॉस्पिटल मेरे पास अवेलेबल है। तो फिर मैं जाहिर सी बात है, जहां आप मान लो जो पीयर ग्रुप आपसे हाई रेट से ग्रो कर रहा होगा, आपका वहीं पे डिमांड भी ज़्यादा जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन वही है, नो डाउट नंबर एक तरीके से देखा जाए तो इन लोग का ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे लेवल पे मिला है, 26% से इन लोग का पैट ऊपर गया है। लेकिन ये लोग टॉप लाइन में हार जा रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि इन लोग का 12 से 13% का हार्डली टॉप लाइन हुआ है। तो फिर अगर मेरे पास आपसे बेटर कंपनी अवेलेबल है और आपसे बहुत बड़ी कंपनी है, उनका बेस भी बहुत बड़ा है, मैक्स हॉस्पिटल वे 30% से ग्रो कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं आपके पास क्यों आऊँगा। जब आप भी उससे अच्छे लेवल पर ग्रो करना स्टार्ट करोगे तो फिर मैं आपके पास आना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वही है, फिलहाल के लिए इन लोग का 12-13% का टॉप लाइन ग्रोथ है एज कम्पेयर टू द पीयर टू पीयर कंपेरिजन में। तो फिर उसमें पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे इनका एक तरीके से ग्रोथ मतलब उतना कुछ खास नहीं लगा मुझे। मेरा कहने का मतलब साफ सीधी बात ये है। तो फिलहाल के लिए इनका 12 से 13% का ग्रोथ है, मतलब मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, एम्बर इंटरप्राइज का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये लोग एक तरीके से ईएमएस प्लेयर हैं और साथ में ये लोग एक तरीके से रूम एसी वगैरह मैन्युफैक्चर करके आगे अपने क्लाइंट वगैरह को सप्लाई करते हैं। फिर भी ये लोग क्लाइंट वगैरह जो भी एक तरीके से ब्लू स्टार हो गया या फिर वोल्टास हो गया या फिर और भी जो भी अदर कंपनी है बड़ी, वे लोग अपना फिर आगे B2C में सेलिंग करते हैं। तो आप लोग देखोगे ना, इस बार ज़्यादा बारिश वगैरह हो गया और एक तरीके से उसी की वजह से इन लोग को प्रॉब्लम देखने को मिला। तो इसीलिए आप लोग देखोगे ना, एम्बर का इस बार एक तरीके से मतलब एकदम फ्लैट क्वार्टर रहा, कुछ भी ग्रोथ नहीं रहा, ना के बराबर ग्रोथ रहा। और अगर आप लोग देखोगे लास्ट क्वार्टर में इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए 44% से रेवेन्यू ऊपर था, लेकिन इस क्वार्टर में मतलब 2-2.5% का एक तरीके से नीचे आ गया है, यानी कि कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं हुआ है। और एक तरीके से इस क्वार्टर में लोग का लॉस हो गया है। आप खुद यहाँ पे देख लो, ये रहा 32 करोड़ का इन लोग का लॉस हो गया है। तो फिर वही है कि मतलब ज़्यादा इन लोग का डिमांड वगैरह प्रॉब्लम वही हुआ एसी की वजह से, क्योंकि इन लोग का भी ज़्यादातर रेवेन्यू वगैरह अभी भी फिलहाल के लिए एसी सेगमेंट से ज़्यादा आता है। और मान लो जिस कंपनी का एसी वगैरह से ज़्यादा रेवेन्यू है, और फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे ईपैक हुआ,
चाहे ब्लू स्टार हुआ, इन सारे का रेवेन्यू वगैरह बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बार मतलब अनसीजन रेन हो गया था, गर्मी वगैरह उतना पड़ा नहीं, तो फिर उसकी वजह से इन सारी कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो नो डाउट अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस रेट से ग्रो करती है, लेकिन फिलहाल के नंबर कुछ उतना खास नहीं है, क्योंकि एक तरीके से बिल्कुल एकदम फ्लैट है क्वार्टर, मतलब और नहीं तो उल्टा इन लोग का 3% से रेवेन्यू नीचे आ गया है। तो फिर नंबर तो मतलब पूरा बिल्कुल ही खराब है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, मास्टर ट्रस्ट के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए ज़्यादातर इन लोग का भी फोकस इन द सेंस कि सिक्योरिटी में और स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह में, मतलब एक तरीके से मान लीजिए ये भी एक तरीके से मार्केट लिंक कंपनी है। सिक्योरिटी और लैंड वगैरह में ये लोग ट्रेडिंग वगैरह कराते हैं। तो आप लोग देखोगे इनका एक तरीके से लास्ट कई सारे क्वार्टर में कंपनी, मान के चलिए लास्ट 2 क्वार्टर में भी कंपनी ने अपना डी ग्रोथ पोस्ट किया था, और इस क्वार्टर में भी इन लोग का टॉप लाइन 18% से नीचे है और प्रॉफिट वगैरह भी 17% से नीचे आ गया है। तो एक तरीके से बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ हुआ है, और लास्ट 2 क्वार्टर भी बिल्कुल खराब है। और खराब इन द सेंस कि मतलब यही है कि मार्केट ही मतलब पूरा खराब है। तो जाहिर सी बात है जो मार्केट से जुड़ा हुआ काम करता है उसका भी एक तरीके से खराबी आएगा, जो भी नंबर वगैरह है। तो इनके साथ भी वही हुआ, लास्ट 2 क्वार्टर में बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ है। ना के बराबर ग्रोथ का मतलब ये है कि उनका मतलब रेवेन्यू डी ग्रोथ हो गया था लास्ट 2 क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में भी Q2 में भी इनका मतलब 18% से रेवेन्यू डाउन हो गया है, और प्रॉफिट वगैरह भी 17% से नीचे आ गया है। तो नो डाउट आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कब ग्रोथ आता है। और ये कंपनी पहले 40, 45, 50, हाँ 40 से 50% अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाती थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी डी ग्रो कर रही है, और फिलहाल के नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर में कंपनी किस रेट से ग्रो करती है और अपने कॉन कॉल में क्या बताती हैं। आप लोग को मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप लोग हर एक कंपनी को कॉन कॉल पढ़ो, तभी आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिलहाल के लिए आज हमने मतलब जितना भी बात किया, मास्टर ट्रस्ट मतलब खराब नंबर, एक तरीके से कुछ भी खास नहीं है। एम्बर इंटरप्राइज बिल्कुल भी एक तरीके से खास नंबर नहीं है। इनका Q1 में मतलब 40% ग्रोथ हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में -3% से डी ग्रोथ हो गया। तो जाहिर सी बात है उतना कुछ नंबर खास नहीं है। और अगर हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अपोलो का, तो अपोलो का भी एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे बिल्कुल भी नंबर कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल और भी अदर पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे कंपनीज अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ आपसे मतलब आपके सेम बिजनेस में जब आपका पीयर ग्रुप ज़्यादा रेट से ग्रो करेगा तो डिमांड भी वहीं जाएगा। तो फिर अब हम लोग फ्लेयर का भी हमने बात कर लिया था, और फ्लेयर का आप लोग देखोगे जो ग्रोथ गाइडेंस है वो एक तरीके से अब नैरो डाउन हो रहा है, मतलब कि डोम्स से कंपेयर करने पे अब एक तरीके से डिफरेंस कम होते जा रहा है। तो फिर इसके लिए अब फ्लेयर एक तरीके से मान के चलिए तगड़ा कंपटीशन दे सकता है आने वाले क्वार्टर में डोम्स को, लेकिन वही हमें हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे। और फिर उसके बाद हमने बात किया था KPL का, और इनका भी देखोगे कोई मतलब ग्रोथ वगैरह मतलब उतना कुछ खास नहीं है, 10, 12, 15% के अराउंड इन लोग का ग्रोथ होता है। और उसके बाद हमने बात किया था हिंद का, तो हिंद का नंबर तो अच्छा ही था, जो इन्होंने गाइडेंस दे रखा है उसी के मुताबिक ही जा रही है। तो फिर इनका तो नंबर अच्छा ही है नो डाउट। और NCC का नंबर बिल्कुल भी खराब है, कुछ ग्रोथ वगैरह ना के बराबर है, कंपनी एक तरीके से डी ग्रोथ कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में 2 कंपनी का नंबर अच्छा लगा है, एक है हिंद का और एक है फ्लेयर का। और भी जो भी कंपनी है उन सब का नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वे सब सारे के सारे बैड के कैटेगरी में है, और फिलहाल के लिए गुड के कैटेगरी में फ्लेयर है और हिंद रेक्टिफायर है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आप लोग यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।